परिवेश जेतवन विहार, हल्की हवा और गिरते पत्ते। उस वर्ष शरद ऋतु की शुरुआत थी। श्रावस्ती नगर के बाहर साल वृक्षों के वन से आती हल्की सुगंधित हवा धीरे धीरे जेतवन विहार के प्रांगण में प्रवेश कर रही थी। पीले पत्ते धीरे धीरे गिरते हुए भूमि पर बिखर गए, जिससे एक शांत वातावरण बन गया। सूर्य अस्त होने को था और उसकी सुनहरी किरणें लकड़ी के खंभों पर पड़ रही थीं, जिससे बुद्ध की मूर्ति पर एक पवित्र आभा दिखाई दे रही थी। उस संध्या भगवान तथागत, जिन्होंने दिन भर ध्यान में समय बिताया, बाहर निकले और विहार के पश्चिमी कोने में एक प्राचीन साल वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। सैकड़ों भिक्षु और श्रावक शांत चित्त से उनके चरणों में एकत्र थे। दूर से तीर्थयात्रियों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। भगवान बुद्ध ने सभी को करुणा और गंभीरता से देखा और शांत गंभीर स्वर में कहा, हे भिक्षुओं, हे पुण्य आत्माओं, आज मैं तुम्हें चित्त के विषय में बताऊंगा, जो समस्त धर्मों की उत्पत्ति का मूल है। बुद्ध का उपदेश, सभी धर्म चित्त से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने हाथ उठाकर उस सूखी टहनी की ओर संकेत किया जो अभी अभी वृक्ष से टूटकर गिरी थी। क्या तुमने इस गिरी हुई टहनी को देखा? कोई इसे देखकर वसंत के बीत जाने पर शोक करता है, कोई इसे देखकर समय की अनित्यता को समझता है, कोई इसमें केवल एक टूटी हुई टहनी देखता है। लेकिन स्वयं टहनी तो कुछ नहीं कहती, अर्थ तो देखने वाले के चित्त से आता है। थोड़ी देर शांत रहकर उन्होंने आगे कहा, इसलिए समस्त धर्म चित्त से उत्पन्न होते हैं। जब चित्त प्रसन्न होता है, संसार सुंदर प्रतीत होता है। जब चित्त दुखी होता है, आकाश भी अंधकारमय लगता है। चित्त उत्पन्न होता है तो धर्म उत्पन्न होते हैं। चित्त शांत होता है तो धर्म शांत हो जाते हैं। जो अपने चित्त को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। चित्त। संसार का चित्रकार भगवान बुद्ध ने एक लघु कथा सुनाई। एक बार दो व्यक्ति एक ही मैदान से गुजरे। पहले ने कहा, कितना सुंदर दृश्य है, फूल खिले हैं, पक्षी गा रहे हैं, मेरा मन बादल जैसा हल्का हो गया। दूसरा बोला, यह तो सूखा क्षेत्र है, मच्छर उड़ रहे हैं, धूप बहुत तेज है, यह असहनीय है। बताओ, दृश्य बदला या केवल उनका चित्त? फिर बुद्ध ने कहा, इसलिए देखना आंखों का कार्य नहीं, चित्त का कार्य है। आंखें केवल खिड़की हैं, चित्त ही वह चित्रकार है जो संसार को रंग देता है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, यदि चित्त ही सभी धर्मों का मूल है तो हम इसे कैसे नियंत्रित करें? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, चित्त बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी पर कूदता रहता है। चित्त वायु से हिलते जल की तरह है, कभी स्थिर नहीं। चित्त को नियंत्रित करने के लिए 3 साधन चाहिए, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील चित्त को असंयम से बचाता है, समाधि चित्त को स्थिर करता है, प्रज्ञा चित्त को सत्य का दर्शन कराती है। फिर उन्होंने एक गिलास उठाया जिसमें रेत और गंदा पानी था। क्या तुम देख सकते हो कि यह जल गंदला है? यदि इसे शांत रखा जाए तो रेत नीचे बैठ जाएगी और जल स्वच्छ हो जाएगा। वैसे ही यदि चित्त को स्मृति और सावधानी में रखा जाए तो कल्पनाएं शांत होंगी और प्रज्ञा प्रकट होगी। स्वर्ग और नरक चित्त में ही जन्म लेते हैं। संध्या का प्रकाश मंद होता गया, पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगे और हवा में ठंडक बढ़ गई। बुद्ध धीरे से एक नवदीक्षित युवा भिक्षु के पास गए और पूछा, वत्स, क्या तुमने कभी नरक से डर महसूस किया है? युवक ने कांपते हुए सिर हिलाया। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, वत्स, नरक और स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं है, वे तुम्हारे चित्त में ही जन्म लेते हैं। जब लालच, क्रोध या मोह उत्पन्न होता है तो नरक के द्वार खुलते हैं। जब करुणा, जागरूकता और प्रेम उत्पन्न होता है तो स्वर्ग का मार्ग प्रकट होता है। सभा मौन हो गई। केवल वन के कीटों की मधुर ध्वनि सुनाई देती रही, जैसे किसी ध्यान संगीत की तरह। उपदेश का समापन। चंद्रमा उदित, चित्त शांत। जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया और चंद्रमा उदित हुआ, उसकी रजत किरणें पुरानी शाखाओं पर पड़ रही थीं। बुद्ध ने उपदेश का समापन एक संक्षिप्त परंतु गूंजती हुई वाणी में किया, तुम्हारा चित्त ही ब्रह्मांड का बीज है। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे।
यदि तुम अपने चित्त को जान लो तो कोई भी धर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। वे उठ खड़े हुए, करबद्ध मुद्रा में खड़े रहे। चंद्रमा की रोशनी उनकी शांत आंखों पर पड़ रही थी। सैकड़ों भिक्षु उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। कुछ श्रावक चुपचाप अश्रु बहा रहे थे। और फिर जेतवन विहार में एक शांतिपूर्ण रात्रि छा गई, जहां धम्म के बीज चंद्रमा की किरणों की तरह शांति के जल में बो दिए गए थे। उपसंहार लोई केट। उस रात्रि का उपदेश फिर से सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उस शांत वातावरण में पुनः जीवित हो गए हों। और तब हमें अनुभव होता है केवल जब तुम्हारा चित्त निर्मल होता है तभी समस्त धर्म स्वयं प्रकाशित होती है। और तब दुख उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जागृत चित्त में दुख जन्म नहीं ले सकता।